नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की। और पृथ्वी की बात करते करते जानेंगे कि पृथ्वी के ऊपर तो हम लोग देखते हैं पहाड़, पर्वत, मैदान, समुद्र, नदियाँ, झरने इत्यादि, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और प्रयास करते हैं कि इसके अंदर झांक सकें। तो ये हमारा पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है और चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब पृथ्वी के बाहरी हिस्से को अगर काटें तो देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के अंदर जब हम लोग देखते हैं, ये अगर पीस के रूप में काटें तो देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर कई स्तर हैं। मुख्य स्तरों के बारे में जानने से पहले देखेंगे कि देखिए कई स्तर हैं। ऊपरी वाला हिस्सा भूपटल या भूपृष्ठ, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा जो है भूपटल, और भूपटल के बाद जो हिस्सा आता है वो है, भूपटल को दो भागों में बांटते हैं। एक सियाल सीमा, दूसरा क्रोपेसीमा, निपेसीमा। उसके अंदर जाते हैं तो पाते हैं वायु केंद्र मंडल और अंतः केंद्र मंडल, यानी बिल्कुल अंदर वाला भाग। ठीक उसी तरह हम यहाँ कोशिश करेंगे जानने की। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे पृथ्वी का संरचना। हमने काट दिया और काट के क्या पाया देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को अगर केक की तरह काटे तो जैसे केक के अंदर बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं, केक के, क्रीम्स के इत्यादि, तो उसी तरह केक के रूप में अगर काटे पृथ्वी को तो मुख्य रूप से 3 स्तर दिखाई देते हैं। हम लोग पाते हैं क्या, भूपटल यानी भूपृष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद गुरुमंडल यानी मैंटल, उसके बाद केंद्र मंडल। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि इनकी रचना और इनके अंदर खनिज पदार्थों की अधिकता, उपलब्धता इत्यादि के कारण इनको दो भागों में बांटा गया है। भूपृष्ठ को बांटते हैं 2 भागों में। एक ऊपर वाला हिस्सा सियाल, दूसरा सीमा। अब ये नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि सियाल में SI यानी सिलिकॉन और Al यानी एल्यूमिनियम, ये 2 चीजों की ज्यादा उपलब्धता है, ज्यादा है कंस्ट्रक्शन इनका यहाँ वर्तमान, इसलिए इनका नाम दोनों को जोड़कर सियाल रखा गया है। उसके नीचे सीमा। अब सीमा जो है वही SI और Ma यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलकर सीमा। अब सीमा और सियाल ये तो मिलके भूपटल का गठन हुआ है और इसकी चौड़ाई जो है, गहराई 5 किलोमीटर तक मानी जाती है। उसके नीचे आते हैं मेंटल यानी गुरुमंडल। अब गुरुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, वो है क्रोपेसीमा, निपेसीमा। अब क्रोपेसीमा, निपेसीमा की वही नाम वाली कहानी, यानी क्रो यानी क्रोमियम, फेरियम यानी लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब इसकी जो गहराई है वो है 2900 यानी 2900 किलोमीटर की इसकी गहराई है।
प्रोपेसीमा हुआ। उसके बाद निफेसीमा। निफेसीमा Ni यानी निकेल, फेरियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये चारों के नाम का अक्षर लेकर इनका नाम दिया गया है निफेसीमा। अब निफेसीमा के नीचे जो है वो है केंद्रमंडल। केंद्रमंडल को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या? बाह्य केंद्रमंडल यानी आउटर कोर, अंतः केंद्रमंडल यानी इनर कोर। अब इनकी जो है 3500 किलोमीटर इसकी मोटाई है और यही केंद्रमंडल में चुंबकीय तत्व उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं ये जो स्तर हैं यानी लेयर्स हैं पृथ्वी के आंतरिक के भाग की, ये डिसाइड कौन करता है, कौन इनको अलग अलग करता है कि सियार अलग है, सीमा अलग है? वो अलग करता है व्युत्पत्ति रेखा यानी लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या है ये वो सीमा रेखा है जहां से पृथ्वी के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनकी गति वेग वहां से अलग अलग होती है और इनका खनिजीय अस्तित्व भी अलग अलग है। इसलिए तो भूकंप की गति वेग अलग अलग होती है इन लाइन की वजह से, यानी इन स्तरों को डिवीजन करने वाले या विभाजक के रूप में ये लाइन काम करता है। कैसे? देखते हैं। जैसे ये प्याज है और इस प्याज को काटने पर यहाँ ये लेयर दिखेंगे, बहुत सारे लेयर, स्तर। इन स्तरों को देखिए कई भागों में विभाजित किया गया है। अब इन स्तरों को इस तरह से अगर काटें तो स्तर दिखाई पड़ता है, बहुत सारा स्तर। अब इन स्तरों को आलू काटने से लेकिन नहीं स्तर दिखाई देता है, लेकिन प्याज काटने से दिखाई देता है। तो ये स्तर अलग अलग करता कौन है ये जानते हैं। अब ये स्तर अलग करने वाला देखिए, ये प्याज का एक स्तर है। अब दूसरे स्तर से इसको अलग कौन करता है? अलग करने वाला एक है, वो है लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी व्युत्पत्ति रेखा। अब व्युत्पत्ति रेखा के बारे में जानते हैं। ये दो स्तरों के बीच एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि काटते समय कभी कभी स्लिप करती है। देखें, ये रहा हमारा विभाजक, ये दिख रहा है विभाजक झिल्ली। यही झिल्ली हमें एक स्तर से दूसरे स्तर को अलग करते हुए दिखाई देती है। ये है झिल्ली, यही काम ये लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी करता है यानी व्युत्पत्ति रेखा। अब इस व्युत्पत्ति रेखा के नाम जानते हैं। उससे पहले ये लाइन पढ़ते हैं। क्या? गोलू खाए रोज रसगुल्ले, मगर न भूले कमोरे गुले। इस कमोरे गुले को याद रखेंगे तब हमें व्युत्पत्ति रेखाओं के नाम आसानी से याद रखेंगे। कैसे? ये कमोरे गुले सियाल और सीमा को विभाजित करने वाला ये कनराड व्युत्पत्ति रेखा। क सीमा और प्रोपेसीमा को विभाजित करने वाला मोह व्युत्पत्ति रेखा। मोह। क्रोपेसीमा और निफेसीमा को विभाजित करने वाला रेक्टी व्युत्पत्ति रेखा। रे। निफेसीमा और बाह्य केंद्रमंडल को विभाजित करने वाला कौन? गुटेनबर्ग। गु। बाह्य केंद्रमंडल और अंतः केंद्रमंडल
वाला कौन सा वियुक्ति रेखा? ले, यानी लेहमान या लेहमैन वियुक्ति रेखा। ये है कमोरेगुले। तो इसे हम याद रखेंगे और इस तरीके से वियुक्ति रेखाओं के नाम आसानी से ट्रिक के रूप में हम याद रखेंगे। तो ये है हमारा कमोरेगुले। याद रहेगा ना? कमेंट करके जरूर बताना कि ये लाइन और कमोरेगुले अच्छा लगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम ये हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग को आसानी से समझ पाएंगे और याद रखेंगे और किताब को भी पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो जरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी समझने की, समझाने की हमें मौका दें।